2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आई, जिसका एग्जाम 2025 में हुआ। अच्छे से एग्जाम हुआ, उसके बाद 2 एफआईआर लॉन्च करती है एसटीएफ और ये कहती है कि इस एग्जाम में कुछ लोग जो है सस्पेक्टेड है, जो फिर आयोग के जो अध्यक्ष है वो बदल जाते हैं और आयोग के अध्यक्ष बनते हैं किसान। पूरे जो है भर्ती को कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चे डिवीजन सिंगल बेंच लखनऊ हाईकोर्ट में पहुंचते हैं। वहां लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये कहा कि ऑनरेबल बेंच ने ये कहा कि चूंकि इसमें एसटीएफ ये कह रही है कि 18 लोगों का रोल है, 18 लोग शॉर्टलिस्ट है, तो और लोगों की संभावना बन सकती है। इस आधार पे उन्होंने आयोग के अध्यक्ष की बात मानी और पूरे एग्जाम को यथास्थिति खारिज ही कर दिया। कि नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठने के साथ साथ पूरी प्रशासनिक प्रणाली पर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और सिर्फ सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि उस पूरे मामले पर जिस तरीके से उहापोह, घपलेबाजी और जिस तरीके से तमाम हथकंडेबाजी हो रही है, उन सब के बीच में 2022 के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मामला था, उसमें इस तरीके से एसटीएफ का रोल था और फिर जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, डिवीजन बेंच तक तमाम तरह के प्रयास हुए हैं और तमाम तरह की बातें रखी गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के 2022 से लेकर के 2026 तक में क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ एडवोकेट सूर्यदेव सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये पूरा प्रकरण क्या है, हमारे दर्शकों को आप सहज भाषा में समझाइए। हाँ, कानूनी भाषा में भीतर मैं सहज भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आज हमें बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट से मिली हमारे क्लाइंट दिग्विजय नाथ चौरसिया जी की, और वो 5 स्ट्रीम के मेंबर थे। जैसा कि आपको पता है 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति आई, जिसका एग्जाम 2025 में हुआ। अच्छे से एग्जाम हुआ, उसके बाद 2 एफआईआर लॉन्च करती है एसटीएफ और ये कहती है कि इस एग्जाम में कुछ लोग जो है सस्पेक्टेड है, जो फर्जी पेपर लेके उन्होंने परीक्षाएं पास की। उसी के आधार पे मामला चलता रहता है। फिर आयोग के जो अध्यक्ष है वो बदल जाते हैं और आयोग के अध्यक्ष बनते हैं किसान। और उन्होंने एसटीएफ की जो एफआईआर के माध्यम से पूरे जो है भर्ती को कैंसिल कर देते हैं। तो बच्चे डिवीजन सिंगल बेंच लखनऊ हाईकोर्ट में पहुंचते हैं, वहां पर अपनी रेट दाखिल करते हैं। तो चूंकि लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ये कहा कि ऑनरेबल बेंच ने ये कहा कि चूंकि इसमें एसटीएफ ये कह रही है कि 18 लोगों का रोल है, 18 लोग शॉर्टलिस्ट है, तो और लोगों की संभावना बन सकती है। इस आधार पे उन्होंने आयोग के अध्यक्ष की बात मानी और पूरे एग्जाम को यथास्थिति खारिज ही कर दिया कि इस एग्जाम को पूरा खारिज कर, मतलब हटा देते हैं। उसके बाद ये सब डिवीजन बेंच पे पहुंचे। तो डिवीजन बेंच में ये मामला आया कि जो सस्पेक्टेड पर्सन थे वो 5 स्ट्रीम के ही थे और जो 28 स्ट्रीम के थे वो उनका नहीं हुआ था। तो डिवीजन बेंच ने ऑर्डर पास किया कि 28 स्ट्रीम वाले जिन्होंने पास किया है वो यथास्थिति बनाए रखेंगे, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और जो 5 स्ट्रीम के जिनका सस्पेक्ट था, जिन पे संदेह था, उसमें ये हुआ कि वो जो है 5 वालों का री एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ऐसा हुआ कि इसी बीच में उन्होंने री एग्जाम का आयोग ने ऑर्डर, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया आयोग को, आयोग ने री एग्जाम की डेट पब्लिश की। इसी बीच में जो 28 सब्जेक्ट में असफल विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं ये रिलीफ लेके कि जैसे 5 एग्जाम का री एग्जाम हुआ है, 5 स्ट्रीम का री एग्जाम हुआ है, वैसे इन 28 एग्जाम का भी डायरेक्ट इंटरव्यू न करा के री एग्जाम करवाए। और उसमें नोटिस एंड स्टे इशू हो गया। और साथ में आज हमारा जो 5 जो स्ट्रीम थी हमारी, जिसमें से हम उसमें अपीयर हुए थे कि उनका री एग्जाम भी ना हो, जैसे कि 28 स्ट्रीम वालों का री एग्जाम नहीं हुआ, उसी की हमारी प्रे थी और आज उसमें नोटिस हुआ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय सरकारें परीक्षाओं के मामले में बिल्कुल फेल हो जा रही, जो भर्तियां होने लायक हो रही हैं उसमें भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी मतलब के वो उसे कैंसिल कर रही हैं। इस ट्रेंड को सरकारों को बदलना चाहिए और लोगों के रोजगार का सृजन को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि जो है हमें हर बच्चा जो है कानून की लड़ाई हर भर्ती में ना लड़े, बेचारा वो परेशान ना हो, उसका भी घर बसे, उसके माता पिता खुशी, बस ये आज हमारे लिए बड़ी चीज थी। और सूर्यदेव सिंह जी, जब आप इस तरीके के प्रकरण में लड़ते हैं, जाहिर सी बात है कि उनको अभी तक नौकरी मयसर हुई नहीं है। अब जब इस प्रकरण को आप लड़े हैं, नोटिस सुप्रीम कोर्ट से गया है,
इंसाफ अभी भी मिल पाएगा कि ये जो देखिए, ऐसा स्थिति कहा है? जाता है कि अगर नोटिस हमारी पहली सीढ़ी होती है सफलता की, हम्म, अगर नोटिस होती है तो जो हमारे केस जीतने की संभावना है वो लगभग 50% की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हम्म, तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित ही हमने उसमें मेहनत की है, हमने महीनों उसमें लगाए हैं, उसमें पूरी रिसर्च की है और हमारे पक्ष में सारे साक्ष्य हैं और यथा स्थिति हमारे पक्ष में ही हमारी ही जीत होगी। और जो 5 स्ट्रीम के जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 5 स्ट्रीम की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं की जीत होगी, क्योंकि अगर आपको 18 व्यक्ति सस्पेक्टेड लग रहे हैं तो आप उनको हटा दो। आप हर किसी का एक आदमी मान लीजिए पेपर में बैठता है, उसका स्टेट ऑफ माइंड तब, उसकी तैयारी तब, उसका समय तब, अगर वो पास कर लिया, बेचारा कितनी मेहनत करके पास कर लिया, आप एक नॉर्मल से एफआईआर जिसका आपने सबूत भी नहीं, आप एविडेंस भी नहीं रख पाए कि इसमें सच में उसने गलत किया नहीं किया, आप बस ये कह दिए कि बस इस एफआईआर से जुड़े हैं और उसमें कोई आयोग ने एक सबूत तक नहीं पेश कर पाया, तो हम कैसे मान लो बेचारे दोषी हैं? क्या जो अभी मेरा माइंड है, मान लीजिए मैंने आज पेपर होने वाला है, मैं 6 महीने से उसकी लगातार तैयारी कर रहा हूं और मैंने निकाल लिया, क्या जो 6 महीने बाद पेपर होगा क्या मैं उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर रहूंगा? तो ऐसा तो नहीं है। तो जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनको जो है पेपर स्टेट को दिलवाना चाहिए और जिन्हें लग रहा है सस्पेक्ट है तो उनको आप बाहर करिए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं, करिए। मेरा प्रश्न कुछ लोगों के यही है। आधार पे पूरी भर्ती को रद्द करना सूर्यदेव कहाँ सिंह ना जी, जाए। मेरा प्रश्न यहाँ पर एक ये और खड़ा होता है कि कई लेयर की जांच के बाद आप ऐसा एग्जाम करते हो जी, ये कोई हवाई नहीं होता है, आप कई लेयर पर एग्जाम की जांच करते हो, आप बायोमेट्रिक, अब तो बायोमेट्रिक भी आप करते हो, जी। इसके बाद भी अगर आपको ये सस्पेक्टेशन बचता है, आप बताइए कि इस समय एग्जाम में जांच के नाम पर कलावा, महिलाओं के दुपट्टे, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सब कुछ आप उतरवा दे रहे हो और उसके बाद भी आप उसको सस्पेक्ट मिलते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल नहीं है? पत्रकार महोदय जी, बिल्कुल सीरियस क्वेश्चन आपने रेज किया, बिल्कुल बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सब में बहुत हाईली लेवल पे करप्शन इन्वॉल्व है। मुझे ऐसा लगता है कि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसियां भी इसमें शामिल होती है, बड़े बड़े लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आपको पता है जैसा कि आपने कहा कलावा, घड़ियां सब कुछ उतरवा ली जाती है, फिर ऐसी स्थितियां क्यों पैदा होती है? तो इसमें जाहिर तौर पे बड़े पॉलिटिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव के हायर पोस्ट के लोग होते हैं, जिनके सह पे ही ऐसे काम हो पाते हैं। बिना उनके सह के कोई भी एक पत्ता भी शायद नहीं हिल सकता। अन्य देशों में नहीं होता तो यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि करप्शन इतना रूट लेवल पे स्प्रेड हो रहा है, खासकर भर्तियों की नौकरियों में, तो ये बड़ा गंभीर विषय हमारे देश के विकास के लिए। नहीं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक चीज ये है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब आप लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी, और इसमें मुझे लगता है कि जब तक बड़ी जो सफेद कॉलर वाले लोग हैं उनका कॉलर पकड़ के जब तक कोर्ट में घसीटा नहीं जाएगा और जब तक वो कोर्ट के सामने बेनकाब नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है कि नहीं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ऐसे जो है प्रकरण है उसमें कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है और उसका क्रियान्वयन, कानून तो बन जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो उसका क्रियान्वयन इतना पारदर्शी बनाने की जरूरत है कि सभी लोगों को दिखे और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि नजीर पेश हो, ताकि हर कोई व्यक्ति इस पॉलिटिकल ट्रैप में, इस पॉलिटिकल फ्रॉड में फंसने से बचे और उसे ज्ञात रहे। अगर हमारा क्रियान्वयन अच्छा हो गया, जो है कार्रवाई अच्छी होने लगी, कार्रवाई बिना किसी सोर्स के, बिना किसी के दबाव में अगर इतर स्वेच्छा रूप से होने लगी, तो निश्चित ही हमें ये जो करप्शन है उस पर रोक लगेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर एडवोकेट सूर्यदेव सिंह बता रहे थे और मुझे लगता है कि जिस तरीके से है, तो जो मैं इस बात से पूरी इत्तेफाक रखता हूँ कि कानून को सख्त बनाने की जरूरत है और सख्त के साथ साथ उसका क्रियान्वयन जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। और जिस तरीके से आपने ये कम से कम इन विद्यार्थियों के लिए जो प्रयास किया है कि वो अब कम से कम आगे चल करके उनका सुरक्षित हो पाएगा, तो इन तमाम विषयों के लिए एक तरफ से खुशखबरी भी है कि एक अच्छा संकेत मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इन तमाम विषयों पर आपने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाला हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।